इस वीडियो में है बेसिक त्रिकोणमिति। आप देख रहे हैं इमेज दस्तावेज। कैपिटल आर मानते हैं और फिर इसमें जो है नंबर ऑफ ग्रेड जो बन रहा, ठीक है, इसको हम कैपिटल जी मानते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, कोई एंगल हम थीटा लिए और इस थीटा में हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा टोटल नंबर ऑफ डिग्री कितना बना तो कैपिटल डी, टोटल नंबर ऑफ रेडियन कितना बना तो कैपिटल आर, टोटल नंबर ऑफ ग्रेड कितना बना तो कैपिटल जी। हमको इन तीनों के बीच में रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले हम डिग्री का काम करते हैं। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि हमारा जो वन राइट एंगल होता है ये किसके इक्वल होता है, तो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो लिखेंगे यहाँ से सिंस 90 डिग्री जो है ये किसके इक्वल होता है, तो वन राइट एंगल के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ से हम मान लेते हैं कि 1 डिग्री लिखना चाहते हैं, 1 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, तो 1/90 राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अगर हम यहाँ से डी माने ना, नंबर ऑफ डिग्री को डी माने हैं, तो अगर हम मान लेते हैं डी डिग्री लिखना चाहते हैं, जैसे देख रहे हैं कि 1 डिग्री है तो 1/90 राइट एंगल हो गया। तो अगर हम डी डिग्री लिखना चाहते हैं तो सीधे क्या हो जाएगा, d/90 राइट एंगल हो जाएगा। d/90 क्या हो जाएगा, राइट एंगल। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि हमारा मेन एंगल जो है थीटा ही है और इसी थीटा को हम लोग डिग्री के बेसिस में कैपिटल डी माने, नंबर ऑफ डिग्री, रेडियन में कैपिटल आर माने और ग्रेड में कैपिटल जी माने। तो हमारा जो डी डिग्री है इमेजिनरी रूप से किसके इक्वल है, तो थीटा के इक्वल है, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा d/90 राइट एंगल्स। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो d/90 राइट एंगल, और इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। तो ये हमारा डिग्री का काम हो गया। अब हम लोग आएंगे रेडियन में और देन ग्रेड में आएंगे। तो रेडियन में आएंगे तो हम लोग जानते हैं कि सिंस हमारा जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन ये किसके इक्वल होता है, तो आपका 2 राइट एंगल्स के इक्वल होता है। पाई रेडियन जो है किसके इक्वल होता है, तो 2 राइट एंगल्स के इक्वल होता है, पहले से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से अगर हम 1 रेडियन को लिखना चाहें, ऐसा भी लिख सकते हैं ना ऊपर सीधे करके, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2/पाई राइट एंगल्स, 2/पाई क्या हो जाएगा, राइट एंगल्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखा ना रेडियन को कैपिटल आर माने हैं, तो अगर हम आर रेडियन लिखना चाहते हैं तो आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2r बाई क्या हो जाएगा, पाई राइट एंगल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ देख रहे हैं ना कि सारे को हम लोग मेनली रूप से थीटा ही रखे हैं, यानी अगर हम नंबर ऑफ रेडियंस की बात करते हैं थीटा में तो कितना है, तो आर है, तो आर रेडियन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा में ही सबको लिखे हैं। देख रहे हैं ना कि थीटा में ही नंबर ऑफ डिग्री को डी मान लिए, इसी थीटा को नंबर ऑफ रेडियन आर मान लिए और इसी थीटा में नंबर ऑफ ग्रेड को कितना माने, जी। तो हम लोग इसको थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2r/पाई राइट एंगल्स, 2r/पाई क्या हो जाएगा, राइट एंगल्स, और ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब काम करते हैं ग्रेड वाला। तो ग्रेड में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो 100 ग्रेड होता है, 100 ग्रेड ये किसके इक्वल होता है, तो 1 राइट एंगल के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ से हम 1 ग्रेड लिखना चाहते हैं तो सीधे हो जाएगा 1/100 राइट एंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमको जी ग्रेड लिखना है, तो जी ग्रेड अगर लिखते हैं तो सीधे हो जाएगा आपका g/100 राइट एंगल। अब जो है अभी देख रहे हैं ना कि आपका जो थीटा एंगल है इसी में नंबर ऑफ डिग्री कैपिटल डी है, इसी में नंबर ऑफ रेडियन को कैपिटल आर माना गया और नंबर ऑफ ग्रेड को कैपिटल जी माना गया। तो फाइनली इसको हम थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा g/100 राइट एंगल, और ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। तो देखिए मेन एंगल जो हमारा थीटा ही है, इसी थीटा को हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम में यानी नंबर ऑफ डिग्री में थीटा को ही डी माने हैं और इसी थीटा को रेडियन वाले में आर माने हैं और इसी थीटा को ग्रेड वाले में जी माने हैं। तो तीनों का थीटा हमारा सेम है, यानी हमारे पास 1 2 3 टोटल 3 इक्वेशन है और तीनों इक्वेशन का एलएचएस क्या सेम है। तो जब तीनों का एलएचएस सेम है तो जाहिर सी बात है कि तीनों का आरएचएस भी क्या होगा, सेम होगा। तो लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, तो तीनों का आरएचएस सेम होगा। तो पहले के आरएचएस में आएंगे तो यहाँ हो जाएगा d/90 राइट एंगल, d/90 क्या हो जाएगा, राइट एंगल। इधर आते हैं तो हमारा क्या मिलता है सेकेंड वाले में 2r/पाई राइट एंगल, 2r/पाई राइट एंगल हो जाएगा। और फिर इधर आते हैं तो इधर हमारा क्या हो जाता है, तो g/100 राइट एंगल। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से राइट एंगल इसमें भी है, राइट एंगल इसमें भी है, राइट एंगल इसमें भी है, तीनों में राइट एंगल है तो आपका इलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा a/b इंटू एक्स इक्वल c/d इंटू एक्स इक्वल e/f इंटू एक्स। तो तीनों में x दिख रहा है, तो जब इसको सिंपलेस्ट करते हैं तो तीनों से x क्या होता है, इलिमिनेट हो जाता है। तो वैसे ही राइट एंगल तीनों में कट जाएगा तो बचेगा d/90 इक्वल 2r/पाई इक्वल g/100। ठीक है, यानी आपका d का मतलब यहाँ पे आपको डिग्री समझना है, r का मतलब रेडियन समझना है और g का मतलब ग्रेड समझना है। तो आपका डिग्री रेडियन और ग्रेड के बीच में यही रिलेशन होता है। लिखेंगे यहाँ से विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, यानी हमारे पास एंगल को मेजर करने का जो 3 सिस्टम है, पहला सिस्टम आपका सेक्साडेसिमल तो ग्रेड में कन्वर्ट कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, इससे क्या 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को कन्वर्टिंग सिस्टम को कन्वर्टिंग सिस्टम में करने के लिए सबसे पहले ये फार्मूला देख लीजिए। ये डी है डिग्री d/180 इक्वल टू ग्रेड g/200 इक्वल टू θ/पाई। ये फार्मूले हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, ग्रेड को रेडियन में बदलने के लिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। तो देखिए ये फार्मूला क्या है, d/180 बराबर g/200 बराबर θ/पाई। ये d4 डिग्री हो गया, ये ग्रेड हो गया और ये रेडियन हो गया। अब इसी फार्मूले को देखिए, हम इसी फार्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन
देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, उदाहरण के लिए 120 को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। देखिए 120 यहाँ डिग्री है, ये यहाँ अंश दिया है 120 अंश, मतलब ये डिग्री है, इसको किस में परिवर्तित करना है, रेडियन में। तो देखिए जो 120 दिया है ये डिग्री है, तो डिग्री किसका मान है यहाँ पे, तो फार्मूले में देखिए टी का मान दिया है, 120 रेडियन को परिवर्तित करना, तो 120 क्या है, डिग्री है, 120 अंश है, ये किसका मान है, डी का मान है। हमको किस में परिवर्तित करना है, रेडियन में, मतलब पाई थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। तो देखिए यही पे ये फार्मूला रखेंगे, हमको इसकी जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ इससे और इससे काम चलेगा, ठीक। तो देखिए ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग, d/180 बराबर थीटा/पाई। तो अब d की जगह कितना रखेंगे, 120 रखेंगे। अब देखिए वहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे थीटा/पाई रहेगा, ठीक। इसे और कटाने की कोशिश करेंगे, देखिए ये आ जाएगा अपने 6 से काटेंगे तो 2 और 3, ठीक। कितना, और पाई इधर गुणा हो जाएगा, तीन गुणा कितना बचेगा, 2/3 पाई। थीटा का मान कितना आ जाएगा, 2/3 पाई। ये क्या कहलाएगा, रेडियन कहलाएगा। तो एकदम आसान तरीके से इसको निकाला जा सकता है। सबसे पहले आप ये फार्मूला बस याद रखिए, उससे सभी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5π/3 को रेडियन को अंश में परिवर्तित कीजिए। देखिए 5π/3 को रेडियन को अंश में परिवर्तित करना है। देखिए पाई दिया है, मतलब ये क्या है, रेडियन है, इसको किस में परिवर्तित करना है, हमें अंश में मतलब डी का मान निकालना है। तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, d/180 = थीटा/पाई। अब देखिए यहाँ पे डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालना है, और यहाँ पे जो दिया है 5π/3 ये किसका मान है, ये थीटा का मान है। तो थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 5π/3। देखिए ये वैसे ही रख देंगे d/180, और देखिए थीटा की जगह रखेंगे 5π/3। इतना हो जाएगा, नीचे का पाई और ऊपर का पाई कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पहले सिर्फ पाई है और यहाँ इसमें भी पाई दिया है, ये सिर्फ थीटा का मान है 5π/3। थीटा की जगह हम लोग रखेंगे 5π/3, तो पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा d/180 बराबर 5/3, ठीक। अब ये 180 इधर पक्षांतर कर देंगे, तो इतना आ जाएगा, देखिए इधर पक्षांतर करने पे, और इससे 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 और 105 से गुणा करें 6×5 मतलब 300 हो जाएगा, ठीक। इसको कटाने पे कितना आ जाएगा, डी का मान 300, दिया हो जाएगा सिंपल सा आंसर, डी का मान आ जाएगा 300। इस तरह से डिग्री निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सरल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार ग्रेड देखते हैं, 40 ग्रेड को किस में परिवर्तित करना है, रेडियन में परिवर्तित करना है। अब देखिए ग्रेड 40 ग्रेड मतलब जी दिया है, रेडियन में परिवर्तित करना है, मतलब थीटा का मान निकालना है। तो फिर से ये फार्मूला रखेंगे, इस बार डी वाले को नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें डिग्री का नहीं दिया है, ठीक। तीनों में से कुछ भी निकालना रहता है तो उसी फार्मूले से सब निकल जाएगा। देखिए अब इसमें जी का मान रखेंगे 40 रखेंगे, 40 आ जाएगा, जी का मान 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कटाएंगे 4 4×5 20, 1/5 = थीटा/पाई आ जाएगा। पाई को इधर पक्षांतर करेंगे तो थीटा = पाई/5 आएगा। इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये जो फार्मूला है, तो मैंने आपको जस्ट अभी इसका हिंट दिया। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पे पॉजिटिव बन रहे हैं, मतलब अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूं तो कैसे एंगल बनेंगे, जो भी एंगल बनेंगे वो नेगेटिव एंगल कहलाएंगे। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रेफरेंस अभी भी मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ही रहेगा, लेकिन अब मैं एंटी क्लॉक मूव नहीं करूंगा। अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूं, यानी अब मैं ऐसे जा रहा हूं, तो अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो जो मैं एंगल बनाऊंगा वो हमेशा नेगेटिव एंगल कहलाएगा। मतलब कहने के लिए तो मान लो ये 30 डिग्री है, कहने के लिए ये 30 डिग्री है, लेकिन एक्चुअली में मैथमेटिकल टर्म्स में ये -30 डिग्री है। और मैंने आपको बताया था रेडियन में कन्वर्ट होने के बाद 30 डिग्री क्या बनता है, π/6, मतलब ये कितना है, -π/6 है। यानी ये एंगल कैसा एंगल है, नेगेटिव एंगल। क्यों, इसको मैंने कैसे काउंट किया, मैं ऐसे मूव किया क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तो ऐसे एंगल ही नेगेटिव एंगल कहलाते हैं। यानी कि यहां से मैं एक और चीज कह सकता हूं, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां से मैं आपको यह कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि अगर आपके सामने मैं ऐसे एक सर्कल बनाऊं, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, अभी भी यहां 0 डिग्री ही है, ठीक है। देखो आप 0 डिग्री को ना पॉजिटिव एंगल बोल सकते हो ना नेगेटिव एंगल। क्यों है ऐसा, सोचो थोड़ी देर, इसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। मैं इसको ना पॉजिटिव एंगल बोल सकता हूं, नेगेटिव एंगल सोच के बताना। अब यहां पे आ जाते हैं पॉइंट पे, ये 0 डिग्री है, मतलब अगर मैं ऐसे मूव करके यहां तक पहुंचता क्लॉकवाइज मूव करके, तो ये एंगल कितना होता है, कहने के लिए 90, लेकिन मूवमेंट कैसी हुई, क्लॉकवाइज, इसलिए -90 डिग्री या फिर -π/2। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे मूव करते हुए यहां पहुंचता, कहने के लिए 180 डिग्री है, लेकिन मैंने मूव कैसा किया, क्लॉकवाइज, तो इसी वजह से -180 या फिर -π बोलो। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे मूव करते हुए यहां पहुंचता, तो मैं ऐसे जा रहा हूं ना, तो कहने के लिए तो ये 270 डिग्री है, लेकिन मैं कैसे गया, इस तरीके से गया, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया क्या, नहीं, क्लॉकवाइज मूव करके गया, घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, घड़ी की दिशा। एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, घड़ी की उल्टी दिशा। तो ये कैसी दिशा है, घड़ी की दिशा है, घड़ी ऐसी ही चलती है आपकी, क्लॉकवाइज गया, तो इसलिए ये कैसा एंगल हो गया, नेगेटिव एंगल हो गया। अभी मैं ऐसे मूव करते हुए यहां पहुंचता, पूरा एंगल बनाता, लेकिन क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज मूव करते हुए, तो मैं फिर यहां पे 360 डिग्री बनाता, बिल्कुल बनाता, लेकिन मैं गया कैसे? क्लॉकवाइज। इसी वजह से ये -360 डिग्री है, या फिर मैं कह लूं -2 पाई है। तो यहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए पॉजिटिव एंगल कब कहेंगे, नेगेटिव एंगल कब कहेंगे। कब कहेंगे पॉजिटिव एंगल की बात होगी और कब कहेंगे नेगेटिव एंगल की बात होगी। तो अगर मैं पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल को थोड़ा कंबाइन करके लिखूं एक ही फिगर में, तो देखो कैसा दिखने लगेगा फिगर। अब अगर मैं इसी चीज को कंबाइन करूं एक ही फिगर में, तो थोड़ा ऑब्जर्व करना मेरी बात को ध्यान से। अभी मैं रेडियन में नहीं लिखूंगा, डिग्री में। अगर मैं पॉजिटिव एंगल बना रहा था, तो हमने अभी लास्ट लेक्चर में ही देखा था किस तरीके से हमें एक्सिस पे एंगल बनते हुए दिखे। यहां पे 0 डिग्री बनता दिखा, यहां पे 90 डिग्री, कैसा 90 डिग्री, +90 डिग्री बनता हुआ दिखा, +180 डिग्री बनता हुआ दिखा, +270 डिग्री बनता हुआ दिखा, इसी तरीके से दिखा। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज चल के नेगेटिव एंगल बना रहे थे, तो यहां 0 डिग्री दिखा, यहां पे -90 डिग्री दिखा, यहां पे -180 डिग्री दिखा, यहां पे -270 डिग्री दिखा। तो कुछ दिख रहा है जो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि एक ही एक्सिस पे आपका पॉजिटिव एंगल भी एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव एंगल भी एग्जिस्ट करता है। वो डिपेंड करता है कि आपने मूवमेंट कैसी ली, आप कैसे मूव कर रहे हो, वो बताएगा कि आप जो एंगल बना रहे हो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी इसी एक्सिस पे 90 डिग्री भी बन रहा है और -270 डिग्री भी बन रहा है। तो 9th क्लास में और 10th क्लास में जो कंसेप्ट रिफ्लेक्स एंगल का था, वो यहां कन्वर्ट होके अब पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल में फाइनलाइज कर दिया गया। कैसे? मान लो मसलन आपके सामने ये मैंने ऐसे बना दिया, अब यहां पे देखो दो एंगल बनते हुए दिख रहे हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल। अब अगर मैं आपको कह रहा हूं ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो तुम यहां से यहां पहुंचने के लिए कैसे मूव कर रहे हो? देखो यहां से यहां पहुंचने के लिए तुमने ऐसे मूव किया, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक किया, क्या क्लॉक किया। ये कैसे मूव किया तुमने? यहां से यहां पहुंचने के लिए घड़ी की दिशा में मूव किया ना, तो क्लॉकवाइज मूव किया। कैसे मूव किया? क्लॉकवाइज मूव किया। तो ये कैसा एंगल बना? 90 डिग्री बना, जरूर बना सर, लेकिन क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव एंगल 90 डिग्री बना। और इसके पीछे एक रिफ्लेक्स एंगल भी बना। और ये रिफ्लेक्स एंगल कैसे आता? अगर मैं यहां से मूव इस तरीके से करता, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की उल्टी दिशा में अगर मैं ऐसे मूव करता, तो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करने पे मुझे ये एंगल मिल रहा है। कहने के लिए 270 डिग्री है, लेकिन चूंकि घड़ी की उल्टी दिशा है, एंटी क्लॉक है, इसलिए ये पॉजिटिव एंगल है। तो +270 डिग्री और यहाँ पे -90 डिग्री, यानी कि वो जो रिफ्लेक्स एंगल वाला कंसेप्ट था, यहाँ पे आके एक तरीके से क्या बन गया? आपका पॉजिटिव नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट बन के तैयार हो गया। ये चीज सभी को समझ में आई? क्लियर है? बिल्कुल होनी चाहिए क्लियर। क्लैरिटी है सभी को? तो यहां पे बेसिकली हमने पॉजिटिव एंगल कब बनेगा ये सीखा, नेगेटिव एंगल कब बनेगा ये सीखा। अब यहां पे एक और चीज आपको बता देता हूं, और ये इस टॉपिक की फाइनल चीज होगी, और वो ये कि ये जो मैंने आपको कहानी लास्ट क्लास में बताई थी कि 360 पे एंगल खत्म हो गया, क्या ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 360 पे एंगल खत्म हो गया। क्या एंगल 1000 डिग्री नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्या एंगल 10,000 डिग्री नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्या 1,00,000 डिग्री नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? बात को समझो यहां पे। तो ये चीज सभी को क्लियर है? तो नोट कर लेना कॉपी में कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई एंगल ट्रेस हो तो उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव एंगल। और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बने तो उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव एंगल। इसको आप नोट कर लेना कॉपी पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि cos थीटा इक्वल 4/5 तो sin थीटा क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। sin 60 अंश का मान क्या होगा? इसका रूट 3/2 होता है। sin 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। कब भैया? यही होता है ना। लेकिन ये कैसे होता है, क्यों होता है? तो देखो जुगाड़ क्या करोगे, सबसे पहले साथी मेरे ऐसे आप लिखोगे, मोटा चल जा रहे दादा तो देखो सबसे पहले आप इसे लिखोगे sin इधर साइड में, ओके डन। इधर साइड में दिख रहा है ना, यहां पर आप नंबरिंग करोगे, गिनती 0 1 2 3 4। मैं इनका थोक रेट में निकाल के दिखा रहा हूं, फुटकर नहीं, थोक रेट में क्या करोगे? ठीक है, सबको 4 से भाग, क्योंकि 4 बार गिनती लिखा है ना। डन। तीसरा स्टेप इनको सरल कर लो जो भी कर सको। तो भैया ये 0 हो जाएंगे बाबू, ये 1/4 ही रहेंगे, ये सरल हो जाएंगे 1/2, ये 3/4, ये आपका 4/4 हो जाएगा 1। अगले स्टेप में सबका वर्गमूल कर दोगे, 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2, क्योंकि फाइनल निकलेगा नहीं। 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं और 4 का वर्गमूल 2, 1 का 1। देखो थोक रेट में आ गया ना। ये भैया 0 का मान, ये sin 30 का मान है, ये sin 45 का मान है, ये sin 60 का मान है, ये sin 90 का मान है। इस वाले में आ जाओ भैया, समझो मगर प्यार से समझो। cos 0 का मान, cos 30 का मान। अच्छा इनका यूज कहाँ होता है? इनका कहाँ यूज होता है जानते हो? मान तो निकालना बता रहा हूँ, जान रहे होंगे वैसे कहाँ यूज होता है। चलो पहले बता देता हूँ, निकालना सीख लो फिर यूज बताता हूँ। जब दुकान पे गए ना और तुमको कोई सामान दे रहा है वो दुकानदार, तुम काहे को लोगे? तो पता नहीं क्या करेंगे। इसका शुरू करते हैं, करेंगे इसमें भी 0, फिर 1 2 3 4, ठीक। चल भैया आगे
अगला स्टेप में सबको 4 से भाग कर दो, सबको 4 से भाग कर दो, थोक रेट में निकल जाएगा अभी इसका भी मान देखो। नेक्स्ट स्टेप में बाबू भैया इनको सरल कर लो, जो भी हो सके इनका कर दो उद्धार, जो ना हो सके इनको लिख दो वैसे ही। डन। लास्ट स्टेप में क्या करोगे बाबू भैया, लास्ट स्टेप में सबका वर्गमूल करोगे, सबका वर्गमूल, वर्ग का वर्गमूल 1 रूट 3 ऐसे रह जाएगा, क्योंकि 3 का कोई एक पूर्ण संख्या वर्गमूल नहीं आता है, 4 का 2 हो जाएगा, दोनों का अलग अलग होता है याद रखना। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल रूट 2, इसमें 1 का 1 और 4 का वर्गमूल 2, इसका 0। अब आप कह सकते हो बड़े ही प्यार के साथ, क्या कह सकते हो, ये कह सकते हो कि cos 0 अंश का मान, cos 0 का मान 1, ठीक, cos 30 अंश का मान ये आया रूट 3/2, cos 45 अंश का मान ये आया, ये भैया एक अलग अलग कलर से दिख लो, cos 45 का मान रूट 1/√2, cos 60 अंश का मान 1/2, cos 0 का मान 0। ये हुई ना कहानी, सभी को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन डाबर होते हैं। जैसे देखो अगर tan 30 अंश का मान पूछें तो ये डिपेंड होते हैं साइन और cos पे, ठीक है, इसके बारे में अभी मैं ज्यादा बात तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता ही देता हूं। tan 30 अंश का मान वो होगा जो sin 30 का होगा बटे cos 30 का होगा, ठीक है। sin 30 अंश का मान मुझे जहां तक याद है 1/2 होता है, कब भैया, यही होता है ना। और cos 30 अंश का मान वो होता है जो sin 60 का होता है, ये बचपन में याद किया हूं, आज मुझे काम आ रही, देखो बचपन की मेहनत। पूरा करते हैं बाहर का बाहर अंदर का अंदर, तो 2 का गुणा 1 में और 2 का गुणा √3 में, ठीक है, ये बाहर का बाहर अंदर का अंदर, 2 से 2 निपट गया, बराबर 1/√3 बचा, समझ में आया। tan 45 अंश का मान क्या होगा, sin 45 बटे cos 45, इस तरीके का सारा निकाल लोगे ना भैया, तो tan 45 अंश का मान कितना था, सॉरी sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का भी 1/√2, देखो इनका हिसाब बराबर है, इनको निपटा दो ना, इसे खटाखट बराबर 1 आ जाएगा। तो आप लोग मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये देख लो, sin थीटा है, cos थीटा है, tan थीटा है, इनका अपोजिट होता है cosec थीटा, इनका होता है cot थीटा, इनका होता है, ए रुकना उल्टा आएगा, cosec थीटा होता है cot, देखो उल्टा सेटिंग लगा दे रहा है, और ये sec थीटा। देखो भैया ये मेन अनुपात है, ये इनके पड़ोसी हैं, इनके अपोजिट हैं, मतलब इनके संगनी है, ये जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उनके फार्मूले उन्हीं दोनों में चेंज होते हैं, बस अगले में नहीं होते हैं। जैसे साइन का जो चेंजिंग है वो हमेशा इसी में होता है, cosec में, और कुछ कंडीशन। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, टेक केयर, धन्यवाद। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो को इससे और भी बेहतर बना सकें।